लेके आऊंगा उस पर। एक मिनट सुनो, अब जरा ध्यान देना बच्चों। देखिए, इसके जवाब में तो हम 3 बुलेट पॉइंट्स बना लेंगे, लेकिन मैं आपको पहले जरा ना इसकी अंडरस्टैंडिंग बता दूं। ध्यान से सुनना आप सारे। अंडरस्टैंडिंग ये है, देखिए फर्ज करो सोडियम क्लोराइड आपका ये, जैसे मैंने कहा था ना कि देखो ये एक खेवड़ा माइन से निकला हुआ ये एक पत्थर है, बहुत हार्ड सॉलिड है। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। अगर मैं इसे चूल्हे पर रख दूं डायरेक्ट ऐसे, तो इसे पिघलाने के लिए आप लोगों को, अच्छा, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट बच्चों बाय द वे याद कर लो, इट इज 800 डिग्री सेल्सियस। यानी आप अगर इस सोडियम क्लोराइड के पत्थर को चूल्हे पे रखेंगे ना, तो जब इसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 800 डिग्री पे पहुंचेगा, तब ये सॉलिड पिघल के ऐसे मोल्टन लावा सा बनना शुरू होगा। समझ आई? और ऐसा लावा होगा, देखो 800 डिग्री का मतलब है अगर आपने इसके पिघले हुए लावे में उंगली डुबोई तो वापसी पे उंगली आपके साथ नहीं होगी। ठीक है, हड्डी में भी बच के निकल आए, लेकिन बाकी गल सड़ जाएगा। तब सुनो, सवाल यह है कि क्यों आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है। सुनो इधर देखिए, नाउ क्वेश्चन इज, तो हम सोडियम क्लोराइड के रेफरेंस से इस बात को समझ लेते हैं। अगर इसकी बात समझ आ गई तो समझो फिर बाकी हर एक चीज हमें क्लियर हो जाएगी। जरा गौर करो एवरीबॉडी, नाउ वॉच। देखिए ये आपके पास सोडियम आ रहा है और ये आपके पास क्लोराइड आ रहा है, तो दिस इज Na1+ एंड Cl1-। क्वेश्चन ये है, सुनो गौर कीजिएगा, इधर देखो। सवाल ये है बच्चों कि ये आपके पास सोडियम आ रहा है और ये क्लोराइड आ रहा है। गौर करो, एक चीज सबसे पहले आप लोगों ने आज से याद रखनी है। मुझे एक बात बताओ, क्या आयनिक कंपाउंड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच बनते हैं या सिमिलरली चार्ज्ड आयंस? बोलो। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस और सिमिलरली चार्ज्ड आयंस। ऑपोजिटली चार्ज्ड, देखो ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। सुनो, अगर ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच बन रहा है तो गौर करना बच्चों, आप लोगों ने एक साइंस पढ़ी हुई है ना, चार्जेस ऑपोजिट हों तो क्या वो आयंस बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ चिपकेंगी या बहुत वीकली? बोलो। ऑपोजिट चार्जेस आर गोइंग टू अट्रैक्ट टू ईच अदर स्ट्रांगली या वीकली? स्ट्रांगली। मेल्टिंग कराने का क्या मतलब होता है, पिघलाने का क्या मतलब होता है कि आपने असल में इन आयंस को एक दूसरे से डिटैच करना है या अटैच? मेल्ट करने का क्या मतलब होता है कि यू हैव टू सेपरेट देम, यू हैव टू डिटैच देम। ऐसा ही है। तो अब देखो सारी कॉमन सेंस बातें मैं आपको देखो किस तरह इजी करके बताता हूं। सुनो, मुझे एक बात बताओ बच्चों कि आयनिक कंपाउंड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच बनती हैं, तो क्या ये आयंस एक दूसरे की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुई नहीं है या वीकली? तो आपने कहा स्ट्रांगली, तो बताओ हीट दे के जब आप इनकी स्ट्रांग अटैचमेंट को तोड़वाना चाहते हो, मेल्ट का मतलब है आपने इनकी इस अटैचमेंट को तोड़वाना है, खत्म करना है, तो मुझे बताइए कि उसके लिए हमें ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी या बहुत कम? बोलो। बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। ज्यादा हीट दोगे तभी ये स्ट्रांग अट्रैक्शन इनकी खत्म होगी ना। देखिए जैसे अगर मिसाल दो लोगों में एक बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड हो, ठीक है, तो उनका वो बॉन्ड तोड़वाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत साजिशें करनी पड़ेंगी, तब जाके शायद बॉन्ड टूटे। ठीक है जी, लेकिन फिर भी उन दोनों को अकल करनी चाहिए।
बॉन्ड टूटने नहीं देना चाहिए। तो वैसे मिसाल दे रहा था। ये देखिए ना कि जब भी मिसाल के तौर पे अब जरा सुनो। यार ये फुफो का रिश्ता इतना बदनाम क्यों है भाई, मुझे बताओ जरा। है जी। अभी देखो कमेंट्स में फुफो पे इल्जाम लग रहा है सारा। हालांकि फुफियां यार बड़ी जबरदस्त रिश्ता होता है ये। हाँ जी। हाँ देखो खालाओं पे भी आ गया इल्जाम। ठीक हो गया। तो सवाल ये है कि देखिए जब कभी आपको ये सुनने को मिले ना, थोड़ा जरा बॉन्डिंग को स्ट्रांग करते हैं जी। ठीक है। कुरान की एक आयत है जी सूरह हुजरात की कि जब आपको कोई किसी के बारे में कोई रिपोर्ट दे तो उसको वेरीफाई कराएं। आपको पता है हमारी सोसाइटी में ये सोशल मीडिया स्पेशली जब से आया है, आधी बात लोग सुनते हैं और बस आगे प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये इतना बड़ा गुनाह है, ये आपकी सोच है। तो वेरीफाई जरूर करें। ठीक है जी, वेरिफिकेशन ये अल्लाह का हुक्म है कि वेरीफाई करें जी बात सही है कि नहीं। ऐसे तो वरना मजाक हो जाएगा, कोई किसी के बारे में भी कोई अफवाह उड़ा देगा तो बस जनाब। ठीक है जी। तो अब जरा एक मिनट देखिए। सी इसके 3 बुलेट पॉइंट्स निकल आए। अब एक छोटा सा ना, आप बिफोर आई प्रोसीड छोटा सा नोट लिखोगे, फिर मैं आपको जवाब लिखवाता हूँ। एक बात बच्चों आज से याद रखना। ठीक है। याद ये रखना है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका एक खास नाम है। कोई बता सकता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम रखा गया है? एनीबडी हैज एन आइडिया? जी, इंटरमॉलिक्यूलर गलत लफ्ज है। मैं बताऊंगा आपको, देखो एक वर्ड है बट याद रखिएगा। याद रखना बच्चों, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये एक नया लफ्ज आपकी केमिस्ट्री डिक्शनरी में आज से ऐड होगा। इस लफ्ज का पूरा मार्क है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between oppositely charged ions is called electrostatic force of attraction। याद रखिए बच्चों, force of attraction between oppositely charged ions is called electrostatic force of attraction। ठीक है। तो अब जरा सुनो। तो तमाम अल्फाज जो आपने बोले, अभी किसी ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा, ये अभी नहीं पढ़ना, वो आगे पढ़ेंगे। वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर पढ़ेंगे, आगे आएंगे इस पर डिटेल में। फिर एक लफ्ज आपने यूज किया वैन डर वाल्स फोर्सेस, वो भी आगे पढ़ेंगे ग्रेफाइट के केस में। यहां याद रखिए, नाउ रिमेंबर दिस आज से बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आज के हमारे 3 मार्क्स की कमाई होने वाली है जी। सुने, केमिस्ट्री में याद रखना बच्चों, चैप्टर 3 तक आपको अगेन टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। उसके बियॉन्ड आप देखना एक बड़ा जबरदस्त फ्लो बनेगा। ठीक है। गौर कीजिए, क्वेश्चन था एक्सप्लेन व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सुनो जवाब। आप मुझे अब जरा वन वर्ड आंसर दीजिए। सबसे पहले तो बताइए कि आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस या सिमिलरली चार्ज्ड आयंस? बोलो। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। फिर बताओ
कि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस में अब से ये लफ्ज यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होंगी या वीक? बहुत स्ट्रांग होंगी। तो बच्चों, इन स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़वाने के लिए, देखो मेल्ट का यही मतलब है ना कि आपने इन आयंस को अलग करना है, इन्हें एक दूसरे से डिटैच करना है। तो बताओ कि इन स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगी या कम? सी कॉमन सेंस बात है, वेरी नाइस, सबका कॉन्सेप्ट बना हुआ है। अब देखो यही मैं बना के आ रहा था बात ऐसे करते करते। तो चूंकि इन्हें ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए टू मेल्ट या टू ओवरकम दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो गौर कीजिए इसीलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कैसा होता है? जी, बहुत हाई होता है। तो अब आप इस FAQ का 3 बुलेट पॉइंट्स आंसर क्या लिखेंगे? अब ये फिक्स्ड फ्रेजिंग है, जो मार्क्स स्कीम की फ्रेजिंग है बच्चों। आपको टेस्ट में कट कॉपी FAQs आए तो आपने, और देखो नोट्स में जो मैं FAQ लिखवाता हूं केमिस्ट्री फिजिक्स में स्पेशली, ये वो FAQs हैं जो हर ईयरली में आते हैं, हर साल ही आएंगे, आपके भी पेपर में आएगा सवाल। तो MCQ थ्योरी में डायरेक्ट ही आते हैं क्वेश्चंस। तो आप लिखो पहला बुलेट पॉइंट कि सिंस आयनिक कंपाउंड्स are formed between oppositely charged ions. Since ionic compounds are formed between oppositely charged ions, ये एक मार्क है। तो लिखें so the electrostatic forces of attraction between them are very strong. ठीक? तो since ionic compounds are formed between oppositely charged ions, so the electrostatic forces of attraction between them are very strong. ठीक है जी, क्लियर? तो लिखो so to overcome these forces, so to overcome या break, overcome का मतलब break करना होता है, so to overcome these strong electrostatic forces, of attraction, we need a high amount of energy. We need a high amount of heat energy. ठीक है जी, we need a high amount of heat energy. We need a high amount of heat energy. That is why ionic compounds have a high melting and boiling point. नहीं, अभी इसमें ना लैटिस वाली बात नहीं करेंगे। ये 3 जी मार्क्स स्कीम फ्रेजिंग है। रिमेंबर, आपने एग्जैक्ट यही फ्रेजेस समझने के बाद अब आपने याद रखने हैं। ये मार्क्स स्कीम फ्रेजेस हैं बच्चों। जैसे आप लोग पाकशाही इस्लामियात में लेवल मार्किंग सीखते थे, साइंसेस में ना ये बुलेट पॉइंट्स आपकी एक तरह की लेवल मार्किंग होगी। तो ये बात खाली ये लिखने का 1 आउट ऑफ 3 है, ठीक है? इस दूसरी बात का 2 आउट ऑफ 3 है। ये थर्ड पॉइंट भी लिखोगे तो 3 आउट ऑफ 3 मिलेगा। याद है ना, जैसे उधर हम L1 L2 L3 अचीव करते थे, तो यहाँ भी यही कहानी है। फर्क ये ज्यादा आसान है समझना है और फिर बुलेट पॉइंट्स याद रखना है।
तो वी नीड अ हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. दैट इज व्हाई, इस चौथे पॉइंट के साथ ही मिला लो, दैट इज व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है जी. नहीं नहीं नहीं, खाली हार्ड सॉलिड जवाब नहीं है इसका. ये अब 3 मार्क्स के लिए. तो दिस इज 1 मार्क, दिस इज सेकंड मार्क, और दिस इज थर्ड मार्क. अच्छा, केमिस्ट्री फिजिक्स में ना मैं आपको एफएक्यूज आपको ये मैं कराऊंगा उससे. मतलब ये टेस्ट में आपको मैं 3 मार्क का सवाल ही दूंगा, तो ये तीनों पॉइंट्स आने चाहिए. आगे चलूं जी. लिख लिया सबने. तो ये बड़ी आसान सी एक बात थी. इसके बाद एफएक्यू नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें आज आपको एक बड़ी जबरदस्त जो है टेक्निक समझ आएगी. नहीं, फुल वर्ड्स लिखे हैं, बस अब्रीविएशंस नहीं लिखे. नहीं, आयनिक कंपाउंड सॉलिड हालत में होते हैं. वो जब आप राफे उसे पिघला के फिर फर्दर हीट करोगे तो वो फिर बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, मुझसे भी बात करेगा. तो मैंने लिखा है दैट इज व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो बच्चों लॉजिकली सही समझ आया? क्यों जी? कि क्यों आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है? वजह बड़ी सिंपल है कि आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस. तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती हैं. उन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़वाने के लिए या ओवरकम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो आयंस अलग होंगी और पिघलेंगी. जी एक सवाल और करते हैं, फिर एंड करेंगे इसे. हो गया जी. असल में वो क्वेश्चन इसी की एक्सटेंशन है. एफएक्यू नंबर 2 पे आइए जी. एफएक्यू नंबर 2 सवाल है, देखिए जी. एफएक्यू नंबर 2 कहता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस. ये अब एक इंफॉर्मेशन दे रहा है. एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2800 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, इधर ये कुछ पूछ रहा है या बता रहा है? ही इज टेलिंग यू समथिंग. अभी तक कुछ पूछा नहीं. ये कट कॉपी अब आपका एक पास पेपर सवाल है जी. ठीक है जी. तो कहते हैं जी कि NaCl has a melting point of 800 degree Celsius and MgO has a melting point of 2800 degree Celsius. कहते हैं explain why magnesium oxide has a much higher melting point than sodium chloride. ये भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जी. तो बच्चों जरा सुनना इधर. वही पिछले 3 बुलेट पॉइंट्स इसका आंसर है. लेकिन इस वक्त आप गौर कर रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ. आर वी कंपेयरिंग टू सब्सटेंसेस बच्चों इधर, या आर वी जस्ट टॉकिंग अबाउट वन थिंग? यस, वी आर कंपेयरिंग. बच्चों आप लोगों ने ना एक बात, मार्क्स स्कीम रूल एक जहन में रखना है. सुनना, जब भी ना वो दो चीजों को कंपेयर करेगा, तो आपने बजाय जिधर लफ्ज हाई लिखा था, अंग्रेजी ग्रामर का उसूल है कि जब कंपैरिजन आता है तो हर लफ्ज के साथ क्या लगना शुरू हो जाता है? ER के अल्फाबेट्स. दिस इज व्हाट कंपैरिजन मींस.
तो देखिए आपको जैसे सर मोइज ग्रामेटिक्स करवा रहे थे, तो अब उसमें वो आगे अगर नहीं बताया अभी तक तो आगे बताते भी रहेंगे साथ साथ आपको। बिल्कुल इंग्लिश भी हमने स्क्रैच से शुरू करवाई है। हाई का लफ्ज है तो आप हायर डाल दोगे, लो का लफ्ज था तो लोअर कर देंगे, बिग का लफ्ज हो तो बिगर कर देंगे। ठीक है जी। मिसाल अगर स्मॉल का लफ्ज हो तो स्मॉलर कर देंगे। कंपैरेटिव वर्ड्स लगते हैं इसमें। ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग का लफ्ज है तो स्ट्रॉन्गर कर देंगे। तो याद रखिए व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स यू ऑलवेज ऐड ER टू योर वर्डिंग्स। देखो अभी एक छोटी सी बात है लेकिन टेक्निकल लफ्ज है। जी जी केमिस्ट्री का। अब जरा एक मिनट सुनो, मैं आपको अगेन पहले जरा अंडरस्टैंडिंग बता दूं। इस सवाल की अंडरस्टैंडिंग देख लीजिए, उसके बाद आप इसको छाप लें। सुनो, देखो अब आपको खुद याद होगा समझ के, तो देखिए बच्चों, सोडियम क्लोराइड इज NaCl एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज दिस। अब आपको चार्जेस डायरेक्टली याद होने चाहिए। सोडियम 1+ और 1 नेगेटिव है, मैग्नीशियम 2+ और 2 नेगेटिव है। ध्यान दो जरा, एक बात बताइए। देखो सोडियम और क्लोराइड में 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में गौर करो, मैग्नीशियम 2+ है, ऑक्साइड 2 नेगेटिव है। एक बात बताओ बच्चों, कहां पे ये चार्जेस हायर हैं कंपेयर टू द अदर? किसके चार्जेस ज्यादा हायर है? MgO के। मुझे एक बात बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, अच्छा बाय द वे ये दोनों पहले तो बताएं कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स क्या हैं? ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं या कोई डिफरेंट है? दोनों आयनिक हैं, बिल्कुल सही है। सी ये भी वन ऑपोजिट चार्जेस नहीं भी ऑपोजिट चार्जेस, तो ये आयनिक है। अब इन्हें हम कंपेयर कर रहे हैं, सुनो। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चार्जेस आर हायर देन NaCl। तो एक बात बताओ, कहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगी? बोलो, किधर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी? यानी ऑपोजिट आयंस के बीच कहां स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी? MgO में, बिल्कुल सही। तो एक बात बताओ, यहां अगर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मैग्नीशियम और ऑक्साइड आयन के बीच, तो पिघलाने के लिए इधर स्ट्रॉन्गर फोर्स है, तो MgO या NaCl में से किसको हायर हीट एनर्जी देनी पड़ेगी या ग्रेटर हीट एनर्जी देनी पड़ेगी? MgO को। इसी वजह से देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट किधर 2800 डिग्री सेल्सियस है और NaCl का मेल्टिंग पॉइंट इज जस्ट 800 डिग्री सेल्सियस। तो सी इतना इजी हो गया, क्या ख्याल है? तो अब सुनो, इस FAQ का आंसर आप लिखोगे, आप लिखेंगे कि जी सिंस द चार्जेस इन MgO, since the charges in magnesium oxide are higher। अब हर लफ्ज में देखो मैं क्या लगाता जाऊंगा, हायर। जी जी, अब साहब लिख लें, फिर मैं एक तो दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं कि सिंस द चार्जेस इन MgO आर हायर देन NaCl, उससे क्या होगा? सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, so the electrostatic forces of attraction, so the electrostatic forces of attraction are stronger in MgO than NaCl। अब हर स्टेप पे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्गर का लफ्ज देखो, और स्ट्रॉन्गर इन MgO than NaCl। क्या आप करोगे? सो ओवरकम these electrostatic forces, of attraction,
a greater amount of heat energy, a greater amount of heat energy is needed in MgO than NaCl. Hence, the melting point of magnesium oxide is higher than NaCl. जी अब देखिए, अब आ रही है? आवाज आ रही है जी? और ये वीडियो आ रही है? जी जी मैं आ रहा हूँ इस पे, एक मिनट। देखिए जी, आपको मैं एक सिंपल सी मिसाल ऐसे देता हूं। यूं समझो, देखो 1+ और 1- का मतलब है कि जैसे सोडियम और क्लोराइड में ना, यूं कह लें बच्चों, एक रस्सी बंधी हुई है। 2+ और 2- का मतलब है कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड में सपोज यूं दो रस्सियां बंधी हुई हैं। मुझे एक बात बताओ, दो रस्सियों को काटने में ज्यादा ताकत लगेगी या एक रस्सी को काटने में? दो रस्सियों को। देखो ना, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्साइड में 2+ 2- का मतलब है जैसे दो रस्सियों से इन्होंने बांधा हुआ है हमने इनको, और इधर एक रस्सी से बांधा हुआ है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की दो रस्सियां काटने के लिए तो डबल एनर्जी लगेगी ना, और इधर थोड़ी एनर्जी लगेगी। तो इसको यूं मिसाल भी ले सकते हो। तो जितना चार्जेस ज्यादा होते जाएंगे, क्यों जी? जी एग्जैक्टली। देखो जुहैर, जबरदस्त, आप पहुंच गए अगली बात पे कि ऐसे तो फिर एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है, Al3+ है और नाइट्राइड 3- है, तो फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट तो MgO से भी क्या होना चाहिए? अब समझ रहे हो, केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल होने लगी अब आपकी। यही तो बुनियाद बनानी थी आप। फिर एल्यूमिनियम नाइट्राइड की तो MgO से भी ज्यादा होगी। अब यही ब्यूटी है बच्चों ओ लेवल्स के पढ़ाई की, कि आपको कॉन्सेप्चुअल काम आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड तो इस तरह देखो, 3+ और 3- है। ठीक है, लेकिन फिलहाल एक मिनट, आपने एक्सेप्शंस की बात नहीं करनी। जी बिलाल, वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें एक वजह है कि गूगल पे आपको इसकी वैल्यू थोड़ी कम दिखाई दी है। ये जरा अगले लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी आपने उन पर नहीं जाना। वैसे कॉन्सेप्चुअली अभी पूछे एट दिस लेवल तो आपने यही कहना। तो एक मिनट सुनो जरा जी, तो गौर कीजिएगा आप जरा बच्चों। तो मेरा आपसे सवाल ये है, खैर फिलहाल वो आपसे एग्जाम में ना हमेशा इन दो को कंपेयर करेगा, ठीक है? और कोई मैं बीच में भी नहीं ला रहा, नहीं रूबा, अभी आपने बाकी एग्जाम्पल्स में नहीं सोचना। मैं आपको खुद बताऊंगा कि इसको ना आपको, चूंकि ये फिक्स FAQ है, इन्हीं दो के रेफरेंस से वो बात एक आपसे पहले कर रहे हैं, ठीक है? तो अब जरा सुने। तो
ये दो जवाबात थे जो आपने इसमें किए इस वक्त। क्यों जी? तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, गौर कीजिएगा। क्लियर हो गया? प्रॉपर्टी नंबर 4 सिर्फ लिख लीजिए, इसे कंटिन्यू कल करेंगे। याद है चौथी बात थी सॉल्युबिलिटी वाली। ये लो यार। जी जी, उस पर बात करेंगे। ये चलें, इधर तक आप कर लो। बच्चों अपनी बाकी क्लासेस मिस ना कीजिएगा प्लीज। ये मुझे रिपोर्ट आ रही है 5-6 बंदा जो है ना हर क्लास में मिस कर रहे हैं उसको, तो बाद में देखिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। प्लीज इस तरह ना करें। बायोलॉजी, कंप्यूटर्स, उर्दू, इंग्लिश, हर क्लासों को अटेंड किया करो। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह के वाले जी। और मैं जा रहा हूँ अभी जरा